हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैम, हमने इंट्रोडक्शन तो जान लिया कि भाई क्या होता है सीयूईटी, हमें पता भी चल गया, लेकिन इसका स्केड्यूल्स बताइए, हमें स्कीम बताइए, सारी चीज़ें मुझे इसके बारे में जाननी है। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम यहाँ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, और बी फार्मा में आपके बेहतर कॉलेज में एडमिशन करवाने की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जानिए यहाँ पे कि भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्लीट जो है आपकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है, पूरा स्केड्यूल क्या होगा, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले, आप एक बेस्ट कॉलेज से अपनी फार्मेसी कंप्लीट करें। हमारे एप्लीकेशन पे हम आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं सीयूईटी का, या फिर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बी फार्म में और डी फार्म में एडमिशन के लिए, सभी के हम आपको एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं ओनली 199 में। 199 बहुत कम प्राइस है, क्योंकि इसमें हम आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं विद फ्री टेस्ट पोर्टल। फ्री टेस्ट पोर्टल, ये चीज़ ध्यान से सुनो, हम सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, टेस्ट पोर्टल भी आपको देते हैं कि आप खूब टेस्ट अटेंड करो। ठीक है जी, चलिए अब देखें मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सीयूईटी यूजी 2024 will completely be conducted in hybrid mode, pen and paper और computer based test, सीबीटी मोड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपने देखना है या फिर आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका जो पेपर है ना, वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर वो पेन पेपर मोड पे होगा, है ना। दोनों ही ऑप्शंस इस बार दिए हैं कि आपका पेपर पेन पेपर मोड पे भी हो सकता है और आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी 2 साल, जो पिछले 2 साल थे, उनमें ये ऑप्शन नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ही ऑप्शन था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत बड़े लेवल पे सीयूटी पहुंच गया है, तो आज सीयूटी को कराना, कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप देखिए, यहाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आप कौन से मीडियम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किस में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़न, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज में इस एग्जाम को दे सकते हो। हर एक कल्चरल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है जी, अब देखिए लैंग्वेजेस कौन से स्टेट में कैसे काम करेगी। इंग्लिश ऑल स्टेट, ठीक है, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, जितने भी इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ सब में आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है कि इंग्लिश एंड हिंदी, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, इंडिया के ऑल एग्जामिनेशन सेंटर में आप हिंदी और इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश एंड असामीज, तो ये जितने भी आपके सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स हैं असम में, उनमें इंग्लिश और असामीज। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश एंड बंगाली, ये जितने भी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जितने भी आइसलैंड, ये सारी चीज़ें हैं, ये एरियाज हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश और बंगाली में अपना एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश एंड गुजराती, जितने भी सेंटर्स गुजरात, दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली में है, वहाँ पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश एंड कन्नाडा, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स इन कर्नाटका। फिर उसके बाद है इंग्लिश एंड मलयालम, एग्जामिनेशन सेंटर इन केरला एंड लक्षद्वीप। ऐसे ही आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए कि हाँ भाई यहाँ यहाँ पे आप इन सेंटर्स को मतलब दे सकते हो। अब देखिए इंग्लिश एंड पंजाबी, ये कहाँ पे है, एग्जामिनेशन सेंटर्स इन पंजाब, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली, इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। क्योंकि पंजाबीज जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, इसीलिए पंजाबी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेजेस आप इन इन जगहों पे इनका एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 61 है, जिसमें 33 लैंग्वेज हैं,
27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। टोटल हो जाते हैं कितने आपके 61। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूड जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेज। कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूड लैंग्वेज, इंडियन और फॉरेन एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है। मीडियम ऑफ द टेस्ट, मीडियम ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, 13 लैंग्वेजेस होंगी, इनमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर और सीबीटी दोनों होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 करने हैं, ठीक है जी। ये वाली चीज हो गई। उसके अलावा जनरल टेस्ट में क्या होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 करने हैं। शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, इट इज प्रपोज्ड एट द पेन पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट्स इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। पेन पेपर वाला जो होगा उसके 3 शिफ्ट्स होंगे, ठीक है, जिसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टेस्ट 61, जिसमें 33 लैंग्वेज हैं। ये सारे क्वेश्चंस है कि 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने हैं। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, 50 करने हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड, देखिए देयर आर 2 और 3 शिफ्ट्स इन अ डे, एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट्स होंगी। अ कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट फॉर टेकिंग द एग्जाम। अपने एग्जाम में आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट यहाँ चूज कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट वही होगा, या तो 2 घंटे होंगे या 3 घंटे होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब सिलेबस जो है वो तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, फार्मेसी में एडमिशन के लिए परफेक्ट क्या क्या चूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने ना फोकस करना है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर CUET, कि हाँ भाई ये लैंग्वेज है, ये जनरल टेस्ट है, ये है, ये है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे होगा, ये वैसे होगा। ईच एंड एवरीथिंग का क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसके लिए ढूंढ रहे हो कि हाँ इसका क्या आंसर होगा। नहीं जी, सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप यहाँ ये पूरा जैसे मीडियम ऑफ द टेस्ट क्या होगा, कितनी लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो, कितने घंटे आपका पेपर होगा, अगर आप लोग खुद नहीं पढ़ सकते तो हम लोग तो हैं बताने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी जानकारी हम यहाँ पे आपको दे देंगे। बी फार्मा के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।